जिस भाई को उन्होंने घर से निकाल दिया था, वही एक दिन उनके सामने मालिक बनकर खड़ा था। लेकिन उसी खेत की जमीन के नीचे ऐसा राज छुपा था जिसके लिए बंदूक लेकर लोग पहुंच गए। आखिर उस मिट्टी के नीचे ऐसा क्या था जिसके लिए जान भी जा सकती थी? उस रात मोहन बिल्कुल नहीं सोया। आंखें खुली थी, छत अंधेरे में डूबी थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अपमान, भाइयों की हंसी और वो शब्द, तू हमारे नाम पर बोझ है। मोहन ने करवट बदली, मुट्ठियां भींच ली, फिर धीरे से बोला, मैं बोझ नहीं हूं। एक दिन साबित करूंगा। सुबह सूरज उगा। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी की खुशबू फैली थी। मोहन उठ गया। उसने जमीन की तरफ देखा। बस 2 बीघा जमीन थी। पत्थर भी थे, घास भी थी। किसी ने कहा था, यह जमीन बेकार है। मोहन मिट्टी पर बैठ गया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, धीरे से सूंघी, फिर मुस्कुराया। तू बेकार नहीं है, बस तुझे समझने वाला चाहिए। पास से बूढ़े रामकिशन गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन को देखा, रुक गए। अरे मोहन बेटा, सुबह सुबह क्या सोच रहा है? मोहन खड़ा हुआ। चाचा, खेती करूंगा। रामकिशन हंस पड़े। इस जमीन पर? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ चाचा। रामकिशन ने मिट्टी देखी, फिर बोले, मेहनत बहुत लगेगी। मोहन ने शांत आवाज में कहा, मेहनत से डर नहीं लगता। रामकिशन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर मन सच्चा है तो जमीन भी साथ देती है। उस दिन से मोहन का असली सफर शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठता, खेत साफ करता, पत्थर हटाता, घास उखाड़ता। दोपहर में धूप तेज होती, पीठ जलने लगती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन मोहन रुकता नहीं। शाम को नदी से पानी लाता, रात को पुराने किसानों से बातें करता। गांव के बुजुर्ग उसे सलाह देते। कोई कहता, रासायनिक दवा डाल, कोई कहता, नई बीज लगा। लेकिन मोहन कुछ और सोच रहा था। उसे जमीन को जहर नहीं देना था। वो धीरे धीरे सीख रहा था। हमें अभी सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियों का सफर पर जाएं।